दिल्ली में आज फिर बड़े एक्शन का दिन है। कल ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी को लेकर बवाल हुआ था। आज केजरीवाल को क्राइम ब्रांच के नोटिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को नोटिस सर्व करने जा रही है। नोटिस देकर पुलिस कल भी इन दोनों के घर पर गई थी, लेकिन दोनों अपने घर पर नहीं मिले और पुलिस वापस लौट आई। केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया था। आरोप लगे तो बीजेपी एक्शन में आई। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में दिल्ली बीजेपी के बड़े बड़े नेता पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे, जांच की मांग की। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया। नोटिस देने के लिए केजरीवाल और आतिशी के घर पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच पहुंच गई। कल भी नोटिस देने के लिए पहुंची थी, लेकिन दोनों ही घर पर नहीं थे, तो नोटिस रिसीव नहीं हो पाया। आज एक बार फिर से नोटिस देने की तैयारी है। इस नए बवाल की शुरुआत 27 जनवरी को हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर आरोप लगा दिया। दावा किया कि आप विधायकों को पैसे और टिकट का ऑफर दिया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 30 जनवरी को बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिला और जांच की मांग कर दी। 2 फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई, लेकिन ना तो केजरीवाल अपने घर पर मिले, ना ही आतिशी मिली। क्राइम ब्रांच की टीम वापस लौट आई। नोटिस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि क्राइम ब्रांच आरोपों के सबूत देखना चाहती है। आपने दावा किया था कि उसके पास प्रूफ है। पुलिस अब वो सबूत मांग रही है ताकि जांच की जा सके। तो अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेता ये दावा करते हैं कि उनके पास सबूत है और बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में लगातार अब उनसे संपर्क करने की कोशिश है क्राइम ब्रांच की। मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू केजरीवाल के घर से हैं और भास्कर मिश्रा आतिशी के घर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, सबसे पहले आप बताइए, क्या अपडेट है आपके पास? क्राइम ब्रांच की टीम कब तक केजरीवाल के घर पर पहुंचेगी और क्या इस वक्त सीएम अपने घर पर हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपने सरकारी आवास पर मौजूद हैं और ये उनका सरकारी आवास है जहां पर हम भी मौजूद हैं। और फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम कभी भी यहां पर पहुंच सकती है उन्हें नोटिस देने के लिए, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 बार ये आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। ये दूसरा आरोप जो है बीते सोमवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था, जिसके बाद यह भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि समय पड़ने पर सबूत भी जारी किए जाएंगे। और मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में कुछ सांसद और जो बीजेपी के दूसरे नेता थे वो पूरा डेलीगेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से उन्होंने मुलाकात की थी और पूरे मामले की जांच की मांग की थी। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी। जिसके बाद देर रात जो है कल जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पर पहुंची थी नोटिस देने के लिए। हालांकि नोटिस रिसीव नहीं हो पाया दोनों ही जगह, लेकिन जिसके बाद अब एक बार फिर क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पर जाएगी, जहां पर नोटिस दिया जाएगा। जिसके बाद नोटिस अगर रिसीव होता है तो उन्हें पूछताछ के लिए यानी अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास सबूत हैं तो अब उन्हें वो सबूत सार्वजनिक करने होंगे। वो सबूत कम से कम क्राइम ब्रांच को तो सौंपने होंगे, बताना होगा कि इतना गंभीर आरोप अगर लगाया है तो किस बिना पर लगाया है। भास्कर, आपके पास क्या जानकारी है कि आतिशी अपने घर पर हैं और यहां पर कितनी देर में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच सकती है? और देखिए, ये आतिशी का सरकारी आवास है। आतिशी हालांकि ये रहती नहीं है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक ये उनका आवास है। AB 17 मथुरा रोड, जो पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घर हुआ करता था, वही आवास उनको अलॉट किया गया है। वो कालकाजी में रहती हैं, वो इस वक्त यहाँ पे नहीं है। लेकिन नोटिस देने का एक तरीका होता है, रिसीव कोई भी कर सकता है, कोई अधिकारी कर सकता है। यहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका कैंप ऑफिस यहीं पे है आतिशी का, तो हो सकता है कि कोई अधिकारी वो नोटिस रिसीव करे। और अगर सीएम आवास पे कुछ ही देर पे पुलिस के अधिकारी पहुंचने वाले हैं तो ये माना जा रहा है कि उसी के आसपास यहाँ पे भी पहुंचेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल अब आम आदमी पार्टी के सामने ये खड़ा हो रहा है कि हर बार अगर आप आरोप लगाते हैं तो उसको सिद्ध करने की जो जिम्मेदारी है वो भी आप पे ही बनता है।
मैंने खुद आतिशी से ये बात पूछी थी कि आप ये बताएं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं क्या सबूत है जी। तो उनका ये कहना था कि हमारे पास है सबूत, रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। वो रिकॉर्डिंग आप फोन रिकॉर्डिंग की बात भास्कर हमेशा से आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जाती है। वो रिकॉर्डिंग कब की है, किस नेता की है, ये अब उन्हें बताना होगा, यानी सबूत तो पेश करने होंगे अगर इतना गंभीर आरोप लगाया है तो। भास्कर लौटूंगी आपके पास। बीजेपी अब इस मामले को लेकर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर अटैकिंग मोड में आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश बिदूड़ी, सांसद हर्षवर्धन, सांसद प्रवेश वर्मा, विधायक विजेंद्र गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर जांच की मांग की। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल झूठे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए नोटिस लेने से इनकार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के झूठ का अब सच सामने आने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। मतलब आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। तो बीजेपी अब बार बार ये कह रही है कि केजरीवाल झूठे हैं। अगर केजरीवाल के पास सबूत हैं तो उन्हें सबूत सार्वजनिक करने होंगे, सबूत दिखाने होंगे, कम से कम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को तो सौंपने होंगे ताकि आगे इस पर कार्रवाई हो सके। दरअसल केजरीवाल ने 27 जनवरी को जो आरोप लगाए थे वो बेहद संगीन थे। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि आपके 7 एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए और टिकट देने का ऑफर दिया गया। 21 विधायकों को तोड़ने की साजिश की गई। बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। जवाब में बीजेपी केजरीवाल को झूठों का सरदार बता रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी केवल भ्रष्टाचार के बेताज बादशाह नहीं है, बल्कि झूठों के महासरदार भी है। और इसीलिए झूठ बोलना, हिट एंड रन करना, स्कूट एंड शूट करके निकल जाना, ये उनकी फितरत और डीएनए का हिस्सा बन चुका है। ये वही लोग हैं जो 1 साल पहले आरोप लगाते थे कि 800 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने जमा करके रखे हमारी पार्टी तोड़ने के लिए। हमारे पास ऑडियो टेप है, आज तक वो ऑडियो टेप आया नहीं है, किसी टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट नहीं करते। ये कहते थे कि आईबी रिपोर्ट आई है, गुजरात चुनाव हम स्वीप करने जा रहे हैं। इसी प्रकार के उन्होंने कई सारे कुतर्क किए हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नैतिकता की राजनीति की है, और जब इस प्रकार का आरोप, घटिया ओछा आरोप लगाया जाएगा, तो हमने तो सामने से आकर कहा है कि आपने आरोप लगाया है, सबूत पेश कीजिए। अब इसी से पता चल रहा है अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से भाग रहे हैं, अपनी बातों का सबूत देने से इनकार कर रहे हैं, मतलब ये आरोप भी झूठा है। परंतु ये ABCD है केजरीवाल की। दरअसल केजरीवाल जी शराब घोटाले में सवालों से बचना चाहते हैं, सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। तो ABCD, कभी अवॉइड करना समन, कभी भाग जाना समन से, कभी कवर अप और छुप जाना, और कभी डाइवर्ट करने के लिए पूरे मुद्दे को भटकाना। तो देखिए, इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो शराब घोटाले की जांच के साथ शुरू होती है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी समन करती है, वैसे वैसे ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं। अब भास्कर, यही आरोप जिनके जरिए आम आदमी पार्टी की कोशिश ये थी कि बीजेपी को एक्सपोज किया जाए, बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए, अब यही आरोप आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस साबित हो सकते हैं अगर सबूत नहीं है भास्कर तो। और बिल्कुल देखिए, गले की फांस इस बार साबित हो सकती है, लेकिन ये बहुत पुराना तरीका है आम आदमी पार्टी का, जो जानते हैं। सिर्फ एक बार 2014 में शेर सिंह डागर का एक स्टिंग ऑपरेशन जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगा था, और उस पर शेर सिंह डागर के ऊपर में कार्रवाई भी हुई थी। उसके बाद फिर से आरोप लगा, और इस बार बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप, एक बड़े लीडर का नाम लिया गया कि उनकी तरफ से फोन आया, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया, उसके कोई सबूत नहीं दिए गए। उसके बाद फिर ये कहा कि 25 विधायकों से संपर्क किया गया है, 25-25 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है, लेकिन उसका भी कोई सबूत सामने नहीं आया। और इस बार ये कहा गया कि 7 विधायकों से संपर्क किया गया, जबकि बीजेपी ये क्लेम कर रही कि 21 विधायकों से संपर्क किया गया। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के पास अगर दिल्ली में 8 विधायक हैं तो वो 7 विधायक लेके कैसे सरकार गिरा सकते हैं? दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बताना तो पड़ेगा इस बार कितना बड़ा, इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो इन आरोपों के पीछे का आधार क्या है? जिन फोन रिकॉर्डिंग्स की बात सार्वजनिक तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, वो फोन रिकॉर्डिंग्स भी अब बतानी पड़ेंगी।
कुमार सोनू, इस वक्त क्या हलचल सीएम आवास के बाहर आप देख पा रहे हैं? क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आगे अब क्या होगा? अब केजरीवाल क्या करेंगे आगे? ईडी के समन से तो बच रहे हैं, लेकिन कम से कम अब प्रूफ तो देने ही पड़ेंगे ना, अगर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ना ही ईडी के समन से बचे हैं और ना ही क्राइम ब्रांच के समन से बचेंगे, क्योंकि ईडी भी एक एजेंसी है और दिल्ली पुलिस भी जो है एक इंडिपेंडेंट यूनिट है और दोनों ही अलग अलग मामलों की जांच में जुटी है। वो बात अलग है कि ईडी के समन पर अभी तक पेश नहीं हुए। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दूं मुख्यमंत्री आवास की। ये मुख्य द्वार है मुख्यमंत्री आवास का। फिलहाल गेट बंद है, तमाम सिक्योरिटी जो रोजाना लगी रहती है वो लगी हुई है और अभी तक क्राइम ब्रांच की टीम नहीं पहुंची है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कभी भी क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंच सकती है और टीम के साथ एक एसीपी रैंक के अधिकारी होंगे जो कि कल भी आए थे और वो खुद जो है यहां नोटिस रिसीव कराएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब अरविंद केजरीवाल से ये जानना चाहती है कि उनके पास क्या सबूत है, क्या आधार है। इतना बड़ा, इतना गंभीर, इतना संगीन आरोप लगाया है तो इसके पीछे के प्रूफ क्या है, ये तो अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बताना होगा। कुमार सोनू, लौटेंगे आपके पास, भास्कर आपके पास भी लौटेंगे। जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचेगी, जैसे ही एक्शन होगा, तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है।